एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि देश में एक समय में सभी तरह के चुनाव हो जाएं। इस पर बहस काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर यह कमेटी रायशुमारी करेगी, सभी राजनीतिक दलों से बात करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी। संभावना ये जताई जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू भी किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या है इसके फायदे और क्या है इससे जुड़ी समस्याएं और परेशानियां जिसकी वजह से ये आज तक लागू नहीं हो पाया। वन नेशन वन इलेक्शन एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। अगर एक कानूनी शक्ल लेता है तो देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। अगर इतिहास में जाएं तो साल 1951-52, साल 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा भंग होने के बाद एक समय में चुनाव कराने का पैटर्न बिगड़ गया था। फिर साल 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक देश एक चुनाव कराने की पहल की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। 1999 में लॉ कमीशन ने दोबारा वन नेशन वन इलेक्शन कराने का जिक्र किया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर देना शुरू किया। अभी पिछले साल ही इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार है और इसके लिए सक्षम है, और इस पर उन्होंने राजनीतिक दलों और नौकरशाहों की राय भी मांगी थी, लेकिन उस पर भी सहमति नहीं बन पाई। दरअसल ये एक बहुत पेचीदा विषय है और चुनौती भरा काम है। उसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा तमाम क्षेत्रीय दल जो ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनके क्षेत्रीय मुद्दों का क्या होगा, उसको कोई पूछेगा ही नहीं। अब ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय मुद्दों पर वो उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगी। बड़े चुनाव में रीजनल पार्टियों को ना तो स्पेस मिल पाएगा और ना ही वो इतना खर्च कर पाने में सक्षम होंगी कि दोनों चुनाव एक साथ लड़ सके। इसे लागू करने के लिए कुछ विधानसभाओं की मर्जी के खिलाफ जाकर उनका कार्यकाल घटाया बढ़ाया भी जाएगा, ये भी एक समस्या है। अब ये भी जान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा वोटर्स की संख्या पर होगा। अभी वोटर राज्य और लोकसभा के चुनाव में अलग अलग वोट डालते हैं, अलग अलग वोटर की लिस्ट भी बनती है, लेकिन एक साथ चुनाव होने पर वो एक साथ वोट डाल पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पैसे की बचत होगी। साल 2019 में एक आंकड़े के मुताबिक लोकसभा चुनाव कराने में 60,000 करोड़ का खर्च आया था। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अगर एक साथ कराते हैं तो ये पैसे में कटौती होगी, खर्चों में कटौती होगी। ये भी बार बार कहा जाता है कि देश भर में 12 महीने में ज्यादातर समय किसी ना किसी राज्य में कहीं ना कहीं कोई चुनाव होता रहता है, तो इससे विकास के काम बाधित होते हैं, क्योंकि जहां पर चुनाव होता है वहां पर चुनाव आचार संहिता लगी होती है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि दोनों चुनाव एक साथ कराने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। जहां एक और बीजेपी और पीएम मोदी चुनावों को एक साथ कराना चाहते हैं तो कई विपक्षी दल इसका विरोध भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने इसे संविधान की मूल संरचना पर हमला बताया है। आतिशी ने कहा है कि अगर बहुमत नहीं मिला तो मुख्यमंत्री कैसे चुना जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यह संभव ही नहीं है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में वन नेशन वन इलेक्शन से हलचल पैदा हुई है, शक और ढेर सारी शंकाएं भी सामने आने लगी हैं। विपक्षी गठबंधन में कुछ पार्टियां इसका समर्थन करती हैं तो कुछ इसका विरोध भी करती हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना कारगर हो पाता है और इस पर कितने राजनीतिक दल आपसी समस्याओं से बाहर निकलकर एक साथ खड़े होते हैं। नमस्कार।